औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दुनिया भर के अजीम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद साहब अपने ऑफिस से निकलने वाले थे कि घर से फ़ोन आया। रियाज साहब, आपको पता है कि मेरी आज शादी की पहली सालगिरह है। उनकी बीवी ने कहा। रियाज साहब ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके आऊँगा, फिर तोहफ़ा दूँगा आपको, सरप्राइज़ दूँगा आपको। बड़ी खुश उसने काम किया। रियाज साहब आए। रियाज साहब जब आए तो उनके ससुर, ये लड़की के वालिद, भी अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे। रियाज साहब ने कहा कि मैं अंदर जाता हूँ, दरवाज़ा खुला है, आप आ जाना। वो सीधे अपने कमरे में गए तो वो बन ठन के बैठी हुई थी। उसने बीवी ने ये किया कि क्या सरप्राइज़ लाए हो आप? कहने, मैं अब बहुत शानदार सरप्राइज़ दूंगा, पहले आँखों पे अपनी पट्टी बांधो। उन्होंने पट्टी बांध दी, उन्हें बंधवा ली। तो जो रियाज साहब के ससुर थे वो आके लान में बैठ गए, अंदर नहीं आए, क्यों? अंदर इनकी बातचीत चल रही थी। अब लड़की ने क्या किया कि वो, उनकी बीवी ने क्या किया कि पट्टी बंधवा के तो कहने लगी का क्या क्या प्राइज़ वो सरप्राइज़ आप देंगे हमें, जल्दी करें, मुझे तो जल्दी शौक़ है कि सरप्राइज़ क्या देंगे आप, क्या तोहफ़ा देंगे। तो उसने क्या कि देखिए, हाँ, ये तो अब्बू जी आ गए। ये रियाज साहब, आप तो मेरा मूड ख़राब कर रहे हैं। मैंने तो कहा था, वो बहुत ही मुश्किल से तो मैंने अब्बू जी को घर से निकाला है। बहुत तंग करते थे, कभी चाय बना दो, कभी ये कर दो, कभी सालन गर्म कर दो, कभी रोटी अच्छी सी पकाना, तंग कर डाला था। मैं तो बड़ी मुश्किल से उनको निकाला है, और उनको वो यतीम खाने में आराम से थे। तुम यहाँ क्यों ले आए उनको? तुम्हें ओल्ड होम से उनको लाना नहीं चाहिए था। कहते, मैं कब लाया हूँ, वो तो खुद आए हैं। लड़की के वाले सब कुछ सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये देखिए, उन्होंने तो मुझे नक में दम किया था कि अगर वो रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगी आपके पास, ये मेरा वादा है। अगर मुझे रखना है तो उनको ना रखो, उनको रखना है तो मुझे ना रखो, मैं नहीं रहूँगी ऐसे। उन्होंने तो मेरा नाक में दम कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ उनसे, अच्छे इंसान नहीं है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, मुझे नौकर समझा हुआ है। रियाज साहब का ससुर अपनी लड़की के बारे में सब कुछ सोच रहा था कि ये कितनी क्या है। रियाज साहब ने कहा, चलो अब्बू जी से मिल तो लो, अब वो आ गए हैं तो मिल ही लो। कहते, मैं नहीं मिलना चाहती, पट्टी खोलो तुम। जब पट्टी खोली तो ससुर साहब सामने थे, यानी उसके बाप। ओ अब्बू जी तो थे। कहने के, कमीनी औलाद, मैं तुझे इस तरह पाला था, ये तरबियत दी है मैंने आप तुझे कि तू मेरे बराबर मेरे बुज़ुर्ग को बाहर निकाल दे। तूने क्या इज्जत की है, तो इस काबिल नहीं है कि तू तेरी शादी मैं करता। तो इतनी कमीनी है, इतनी बदतमीज़ है, इतनी नालायक है, मुझे नहीं पता था। इस मासूम बच्चे के साथ जो तेरा शौहर है, ये बहुत शरीफ आदमी है, और तू तो बड़ी कमीनी निकली है, और मुझे शिकायतें करती थी कि ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। क्या है, तुझे शर्म नहीं आई उनको निकालते हुए? नहीं अब्बू जी बैठे। मैं क्या, बैठना क्या है, मैं तो तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीऊँगा। मुझे नहीं उम्मीद थी कि तू मेरी औलाद हो के ऐसा करेगी।
तो देखिए अब हुआ ये कि वो बहुत तन फन थी, एकदम पानी पानी हो गई कि ये क्या हो गया। उसने क्या, अभी जाओ रियाज साहब, बेटा अभी जाओ उनको लेकर आओ, अगर इसने तुम्हारे घर में रहना है तो उनके साथ रहेगी और उनके पैर हाथ पैर धुलाएगी और उनसे बकवास बिल्कुल नहीं करेगी, और अगर करे तो मुझे आपने फ़ोन करना है। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, आप जाके उनको लेके आओ, इसको भी ले जाओ साथ में, और हम जाओ अपनी गाड़ी में चले जाओ, मेरी गाड़ी में चले जाओ, इसको ले जाओ। ये तो बड़ी कमीनी निकली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी औलाद ऐसी निकलेगी, इतनी जाहिल कमीनी हरामजादी है ये, मेरी औलाद नहीं है ये। मेरी औलाद होती तो तुम जैसे शरीफ दामाद की ये इज्जत करती, रोज़ शिकायतें मुझसे करती थी कि ऐसा है रियाज, ऐसा है, ये है, वो है, और नाम लेती थी तेरा। मैं सोचता था कि ये क्या चीज़ क्या है, ये जो घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने अब फैसला किया है कि मैं इस घर को अच्छा बनाऊंगा। बेटा आप फिक्र नहीं करना, अपने वालिद को लेके आओ, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे अच्छे साथी हैं। तो देखिए बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि एक आदमी सब्र करता रहता है, उसके साथ जाती होती रहती है। लेकिन बाप भी अगर समझदार ना हो, बाप भी अगर कमीना निकले, तो फिर लड़की और उस घर का क्या बनेगा। तो आप इस माशरे में हैं, आप भी सोच समझ के रिश्ता करें, होशियारी से रिश्ता करें, तरबियत याफ्ता औलाद से शादी करें, ताकि पता चले कि हाँ ये घर संभाल सकती है। इसलिए इतनी ही, अगर पसंद आए तो बेल आइकन पे क्लिक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।